आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ सुरभि शुक्ला। स्वागत है आपका हमारी खास बुलेटिन दुर्ग भिलाई की खबरों में। तो चलिए बुलेटिन में जाने से पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। जामुल में करोड़ों के विकास कार्यों का शुभारंभ। पीएम श्री स्कूल में भूमि पूजन और लोकार्पण। विधायक डोमन लाल कोरसेवाडा रहे मुख्य अतिथि। परीक्षार्थी ने चप्पल में मोबाइल छुपाया, अनुचित साधन का इस्तेमाल पकड़ा गया। पुलिस ने दर्ज किया प्रकरण। अवैध गतिविधियों पर पुलिस का शिकंजा, असामाजिक तत्वों को कड़ी चेतावनी। विशेष पेट्रोलिंग अभियान चलाया गया। खालसा पब्लिक स्कूल में शिक्षक सम्मान समारोह। शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव रहे मुख्य अतिथि। एफएलएन पुस्तिका का किया विमोचन। दुर्ग जिले में एनडीपीएस एक्ट के तहत जब्त मादक पदार्थों के परीक्षण के लिए एक विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन पुरानी पुलिस लाइन स्थित दधीची प्रशिक्षण हॉल में किया गया। इस प्रशिक्षण में जिले के विभिन्न थाना और चौकी से कुल 35 प्रधान आरक्षक और आरक्षक शामिल हुए। प्रशिक्षण कार्यक्रम में वैज्ञानिक अधिकारी डॉक्टर स्मिता रानी, भारतीय क्राइम सीन यूनिट जिला दुर्ग ने अफीम, गांजा, टैबलेट, ब्राउन शुगर, हेरोइन और अन्य मादक पदार्थों की वैज्ञानिक परीक्षण विधियों की विस्तृत जानकारी दी। इसके अलावा नार्कोटिक्स ड्रग डिटेक्शन किट और प्रीक्यूरसर केमिकल डिटेक्शन किट के प्रभावी उपयोग और साक्ष्य संरक्षण की प्रक्रिया को भी समझाया गया। समापन के बाद सभी थाना और चौकी को आवश्यक डिटेक्शन किट वितरित किए गए ताकि वे मादक पदार्थों की जांच और परीक्षण में सक्षम हों। इस कार्यक्रम का उद्देश्य थाना पुलिस की क्षमता बढ़ाना और एनडीपीएस एक्ट से संबंधित मामलों में साक्ष्य परीक्षण की वैज्ञानिक विधियों का कुशल उपयोग सुनिश्चित करना था। खालसा पब्लिक स्कूल में आयोजित एफएलएन सह नवाचारी वॉरियर्स शिक्षक सम्मान समारोह में स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। कार्यक्रम में मंत्री ने एफएलएन के तहत शिक्षकों के अनुभवों पर आधारित पुस्तिका का भी विमोचन किया। इस अवसर पर मंत्री यादव ने बच्चों की प्रारंभिक शिक्षा को मजबूत बनाने के लिए एफएलएन कार्यक्रम की महत्वता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि यह कार्यक्रम बच्चों को पढ़ने, लिखने और बोलने में दक्ष बनाने के लिए शुरू किया गया है। मंत्री ने कहा कि जितनी मजबूत प्रारंभिक शिक्षा होगी, बच्चा उतनी ही अधिक तरक्की करेगा। बच्चों की नींव शिक्षकों के हाथ में होती है, इसलिए स्कूलों में नए शिक्षण तरीकों और गतिविधि आधारित शिक्षा को अपनाया जा रहा है। इसके साथ ही शिक्षा में नवाचार कर विद्यार्थियों को दक्ष बनाने वाले 100 उत्कृष्ट शिक्षकों को सम्मानित किया गया। आपको बता दें कि इसमें बस्तर के 10, बिलासपुर के 30, दुर्ग के 26, रायपुर के 18 और सरगुजा के 16 शिक्षक शामिल थे। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री एवं दुर्ग जिले के प्रभारी मंत्री विजय शर्मा ने पाटन विकास खंड के ग्राम जामगांव में चंद्रनाहु कुर्मी क्षत्रिय समाज के 56वें वार्षिक अधिवेशन में बतौर मुख्य अतिथि भाग लिया। इस अवसर पर दुर्ग ग्रामीण विधायक ललित चंद्राकर भी विशेष अतिथि के रूप में मौजूद रहे। मुख्य अतिथि विजय शर्मा ने अपने संबोधन में कहा कि चंद्रनाहु कुर्मी क्षत्रिय समाज का गौरवशाली इतिहास रहा है। उन्होंने समाज के पुरोधाओं जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज और सरदार वल्लभ भाई पटेल का जिक्र करते हुए समाज को दिशा देने वाली उनकी भूमिका की सराहना की। सामाजिक समरसता और महिलाओं की भागीदारी पर प्रकाश डालते हुए विजय शर्मा ने बताया कि महिलाओं को समान अवसर और सम्मान दिलाने के लिए आगामी 16, 17 और 18 अप्रैल को संसद में विशेष सत्र आयोजित किया जा रहा है, जिसमें विधानसभा, लोकसभा और अन्य जगहों पर महिलाओं के लिए 33% आरक्षण सुनिश्चित किया जाएगा। इसके अलावा गृह मंत्री ने बस्तर सहित छत्तीसगढ़ को नक्सल मुक्त बनाने में जवानों की भूमिका का श्रेय देते हुए शांति स्थापना पर विस्तार पूर्वक प्रकाश डाला। अधिवेशन में गृह मंत्री ने जामगांव में सामाजिक भवन के लिए डोम शेड और मंच निर्माण एवं ग्राम तर्रा में कुर्मी सामाजिक भवन के लिए 12 लाख रुपए की घोषणा भी की।
दुर्ग जिले के जामुल स्थित पीएम श्री शासकीय इंग्लिश मीडियम स्कूल में करोड़ों रुपए की लागत से होने वाले विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन एवं लोकार्पण कार्यक्रम आयोजित किया गया। आपको बता दें कि कार्यक्रम में अहिवारा विधायक डोमन लाल कोरसेवाडा मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए, जबकि खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के अध्यक्ष राकेश पांडे की अध्यक्षता में कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस अवसर पर जामुल नगर पालिका अध्यक्ष ईश्वर ठाकुर सहित बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि, पदाधिकारी एवं स्थानीय नागरिक उपस्थित रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अतिथियों ने कहा कि क्षेत्र के विकास के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। खेलकूद, शिक्षा और स्वच्छता व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए 15वें वित्त आयोग के तहत विभिन्न जनहितकारी कार्यों को प्राथमिकता के साथ पूरा किया जाएगा। इस दौरान विद्यालय परिसर और आसपास के क्षेत्र में होने वाले विकास कार्यों की जानकारी भी साझा की गई, जिससे क्षेत्रवासियों में उत्साह का माहौल देखा गया। ये तो अच्छी बात है और शिक्षा संस्था को देना मेरे लिए सौभाग्य की बात है, क्योंकि शिक्षा विभाग से जुड़ा व्यक्ति हूँ और इसलिए विशेष रूप से शिक्षा विभाग में जो कमियां हैं, ऐसे कमियों को दूर करने का प्रयास करता हूं अपने कार्यकाल में, और शिक्षा जगत को भी अपनी विधानसभा में स्थापित करने का प्रयास किया है। एक महत्वपूर्ण जो मांग है क्षेत्र का, और मैंने जो सोचा यहाँ पर मैं केंद्रीय विद्यालय अहिवारा में ला सकूं, उसका प्रस्ताव राज्य शासन के द्वारा केंद्रीय गवर्नमेंट शिक्षा मंत्री को भेजा गया है। निश्चित तौर पर मेरे विश्वास है वो बहुत जल्दी हमारे अहिवारा विधानसभा उपलब्धि में शामिल होगा। जी भाई साहब, ये हमारे पालिका का, हमारे नगरवासियों का प्यार है, प्रेम है, और विशेष करके मैं अपने विधायक महोदय के नेतृत्व में आदरणीय हमारे डोमन लाल कोरसेवाडा जी सतत चलने वाले विकास कार्यों की एक ये भी कड़ी है। मैं आपको बहुत शुभकामना देता हूँ कि इसी तरीके से हमारा जामुल विकास के पे आगे बढ़े, और आदरणीय हमारे ईश्वर ठाकुर जी जिनके नेतृत्व में लगातार 4 सालों से ज्यादा हो गया विकास कार्य चल रहे हैं, और इसी रूप में आगे बढ़ता रहे, यही शुभकामनाएं। 33% आरक्षण महिलाओं मातृशक्ति को दिया। निश्चित आने वाले समय में हमेशा मातृशक्ति का सम्मान हुआ है, क्योंकि ये जो सनातन भारत है और सनातन में शक्ति का पूजा होती है। मोदी जी भी महिलाओं के लिए 33% आरक्षण दिया है, आने वाले समय में वो लागू होगी तो मातृशक्ति नेतृत्व करेगा आने वाले समय में। देवांगन जी, आखिरी सवाल है कि नक्सली मुक्त घोषणा हो चुकी है, लेकिन पूर्व सीएम भूपेश बघेल का यह कहना है कि 600 गाँव को हमने पहले ही नक्सली मुक्त कर दिया था। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं जरूर इस बात को कहना चाहता हूँ कि 5 साल भूपेश बघेल की भी सरकार 18 से 23 तक था। भूपेश बघेल जी क्यों नक्सल मुक्त नहीं किए? यही तो अंतर है कांग्रेस और बीजेपी में। शहर के प्रमुख जल स्रोत लुचकी तालाब का निरीक्षण करते हुए दुर्ग महापौर अलका बागमार ने तालाब की साफ सफाई और गहरीकरण कार्यों का जायजा लिया। इस दौरान महापौर ने संबंधित अधिकारियों को तालाब के समग्र विकास के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। महापौर ने तालाब के चारों ओर भ्रमण कर व्यवस्थाओं का बारीकी से निरीक्षण किया और शीघ्र कार्य प्रारंभ करने के दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि यह तालाब शहर की महत्वपूर्ण धरोहर है, जिसे संरक्षण और सौंदर्यीकरण की प्राथमिकता दी जानी चाहिए, ताकि नागरिकों को बेहतर पर्यावरण और सुविधाएं मिल सके। निरीक्षण के दौरान गुजराती धर्मशाला के समीप वार्ड 8 में भवानी ट्रेडर्स द्वारा दुकान के बाहर सड़क सीमा क्षेत्र में रेत और गिट्टी रखकर व्यवसाय करने पर महापौर ने कड़ी नाराजगी जताई। उन्होंने तत्काल सामग्री हटाने के साथ संबंधित अधिकारियों को 3000 रुपए जुर्माना लगाने का निर्देश दिया। आपको बता दें कि महापौर ने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि शहर के प्रमुख स्थानों पर नियमित निरीक्षण कर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई लगातार जारी रखें, ताकि आम जन को किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। एनटीए द्वारा आयोजित जेईई मेंस परीक्षा के दौरान एक परीक्षार्थी को अनुचित साधन का उपयोग करते पकड़ा गया। यह घटना भिलाई 3 स्थित पार्थिवी इंजीनियरिंग कॉलेज में हुई। दरअसल परीक्षा के दौरान संदेह होने पर परीक्षार्थी की जांच की गई। जांच में पता चला कि उसने अपनी चप्पल में मोबाइल फोन छिपाकर रखा था। बायो ब्रेक के बाद मेटल डिटेक्टर से दोबारा जांच की गई, जिसमें इसकी पुष्टि हुई।
इस मामले में पुरानी भिलाई थाना पुलिस ने छत्तीसगढ़ सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम 2008 की धारा 9 के तहत प्रकरण दर्ज कर वैधानिक कार्रवाई की। आपको बता दें कि पुलिस ने बताया कि ऐसे मामलों में सख्ती से कार्रवाई की जाती है ताकि परीक्षा प्रक्रिया निष्पक्ष और पारदर्शी बनी रहे। जिले में गुम हुए मोबाइल फोन के मामलों को सुलझाने के लिए दुर्ग पुलिस ने विशेष अभियान चलाया, जिससे 50 लाख रुपए मूल्य के 205 मोबाइल फोन बरामद किए गए। बरामद मोबाइल फोन का सत्यापन करने के बाद उन्हें उनके वास्तविक मालिकों को सौंपा गया। आपको बता दें कि इस अभियान में एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट की टीम की भूमिका सराहनीय रही। जिले के वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशानुसार एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट ने वर्ष 2023 से 2026 तक गुम हुए मोबाइल फोन से संबंधित आवेदनों का तकनीकी विश्लेषण कर खोजबीन की। टीम ने सतत प्रयासों के बाद दुर्ग, भिलाई, राजनांदगांव, बालोद, बेमेतरा और रायपुर क्षेत्रों से विभिन्न कंपनियों के कुल 205 मोबाइल फोन बरामद किए। इनकी अनुमानित बाजार कीमत लगभग 50 लाख रुपए बताई जा रही है। दुर्ग पुलिस ने आम नागरिकों से अपील की है कि अगर उनका मोबाइल फोन गुम या चोरी हो गया है तो तुरंत नजदीकी थाना में रिपोर्ट दर्ज कराएं। थाना रिपोर्ट दर्ज होने के बाद भारत सरकार के CEIR पोर्टल पर लॉगिन कर गुम मोबाइल की रिपोर्ट दर्ज कराना अनिवार्य है। जिले में अड्डेबाजी, धारदार हथियार लेकर घूमने, नशा सेवन और सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने जैसी असामाजिक गतिविधियों पर नियंत्रण के लिए दुर्ग पुलिस ने विशेष अभियान चलाया। इस कार्रवाई के तहत थाना स्तर पर विशेष टीम का गठन कर जिले के विभिन्न क्षेत्रों में सघन पेट्रोलिंग और निगरानी की गई। अभियान के दौरान ऐसे जगहों की पहचान की गई जहां युवकों द्वारा समूह बनाकर नशा सेवन और आम जनता में भय उत्पन्न करने की घटनाएं होती हैं। पुलिस ने इन स्थानों पर सक्रिय रूप से पहुंचकर अड्डेबाजी करने वाले, नशा करने वाले और संदिग्ध व्यक्तियों की जांच की और खुले में शराब पीने वालों पर आबकारी अधिनियम के तहत कार्रवाई की। पुलिस ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि भविष्य में इस प्रकार की गतिविधियों में संलिप्त पाए जाने पर सख्त वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि अभियान के दौरान जिले के 46 चिन्हित स्थानों पर कार्रवाई करते हुए असामाजिक तत्वों को कड़ी समझाइश दी गई। हमारे खास बुलेटिन दुर्ग भिलाई की खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।